हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हिंदी का कुछ लास्ट मिनट सजेशंस एंड टिप्स को लेकर डिस्कस करेंगे फॉर योर आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स। तो हिंदी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स कब है? 28 मार्च को है, राइट? एंड आई सपोज दिस इज योर लास्ट बोर्ड एग्जाम। देखो, बायो स्टूडेंट्स थे जिन लोगों का हिंदी नहीं था, जिन लोगों का और कोई अदर लैंग्वेजेस था, उन लोगों का एग्जाम्स ऑलरेडी बायो का एग्जाम्स में ही खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा हिंदी एग्जाम्स लास्ट होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को एंड तक देखना। हम लोग पूरा यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हिंदी का पेपर कैसा आएगा, यहाँ पर तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशंस करना है, सारा कुछ को लेकर इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले। एंड देखो, यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए सिर्फ एक दिन का गैप, 20 को एग्जाम है, यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन का गैप है। तो एक दिन में तुम देखो सब कुछ नहीं कर सकते, डेफिनेटली इतना सारा चीज है। अगर तुम यहाँ पर चैप्टर्स देखो तो यहाँ पर सो मेनी चैप्टर्स आर देयर इन योर सिलेबस, राइट? कितना सारा चैप्टर्स है, साहित्य सागर, पोएम, स्टोरीज, एकांकी संचय, सारा कुछ को मिलाकर। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला चीज कि तुम्हारा हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होगा, यू शुड नो द बेसिक पैटर्न। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। फर्स्ट इज सेक्शन ए एंड देन सेक्शन बी। सेक्शन ए 40 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 40 मार्क्स का होगा। अगेन, नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो, तुम्हें यहाँ पर बेसिक सा हिंदी का पैटर्न पता होना चाहिए। द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, राइट? पेपर तुम्हारा 2 सेक्शंस के अंदर यहाँ पर डिवाइड होने वाला है। एक होगा सेक्शन ए, दूसरा होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए 40 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी भी 40 मार्क्स का होगा। एंड हियर द ओनली डिफरेंस बिटवीन योर हिंदी एग्जाम एंड द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स इज दैट यहाँ पर हिंदी के लिए तुम्हें टाइम एक्स्ट्रा मिलने वाला है। 3 आवर्स का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। और अभी तक तुमने जो भी एग्जाम्स दिया, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का यहाँ पर तुम्हारा 2 आवर्स का पेपर था, एक्सेप्ट योर मैथ्स। यहाँ पर देखो, हिंदी के लिए सबसे जो पहला क्वेश्चन तुम्हारा सेक्शन ए में होने वाला है वो होगा कॉम्पोजिशन राइटिंग, दैट मीन्स निबंध लेखन, दैट मीन्स एसे राइटिंग। तो तुम्हें यहाँ पर एसे लिखना है, जो कि यहाँ पर 15 मार्क्स कैरी करेगा, 15 मार्क्स का एसे होगा। यू विल बी गेटिंग 5 टॉपिक्स एंड आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स तुम्हें यहाँ पर कोई भी तुम एक टॉपिक चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर टॉपिक्स देखो, यहाँ पर स्पेसिफिकली कोई टॉपिक्स में यहाँ पर तुम्हें रेकमेंड नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रहता है सारा कुछ हिंदी में अनसीन होता है। तो टॉपिक्स मोस्टली जो तुम्हारा लेटेस्ट टॉपिक है, और इट कैन बी रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, लाइक पॉल्यूशन पे हो सकता है, प्रदूषण। देन यहाँ पर तुम्हारा और भी अलग अलग टॉपिक्स है, तुम एक बार पास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स गो थ्रू कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर अपना जो जितना भी एसे है, निबंध लेखन, वो तुम यहाँ पर कुछ कुछ देख सकते हो, कुछ रीड कर सकते हो। तुम यहाँ पर अलग अलग पैराग्राफ्स में अपना डिवाइड कर एसे को लिखोगे। अगर तुम यहाँ पर एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर पूरा एसे लिख लेते हो 15 मार्क्स का और खत्म कर देते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली मार्क्स कटने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे कि इंग्लिश में हमने यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में एसे को अलग अलग पैराज में डिवाइड किया, सिमिलरली हिंदी का निबंध लेखन भी तुम्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिफरेंट पैराज में लिखना है। एंड अपने ओन वर्ड्स में तुम यहाँ पर बनाकर लिख सकते हो। जस्ट स्पेलिंग का ध्यान रखना है। हिंदी में देखो, ज़्यादातर लोग यहाँ पर मात्रा में मिस्टेक करते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो भी तुम्हारा मात्रा है सारा कुछ यहाँ पर अच्छे तरीके से देना। अगर तुम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली मार्क्स डिडक्ट होगा, मार्क्स कट होगा। सो इफ़ यू डोंट वांट टू लूज मार्क्स, यहाँ पर तुम्हें अच्छे तरीके से हिंदी का पेपर देना है। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा 3 घंटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर 3 आवर्स भी तुम्हें कम पड़ सकता है, बिकॉज हिंदी का पेपर थोड़ा लेंदी होता है। क्यों? बिकॉज हम लोग हिंदी, वी आर नॉट सो मच यूज टू राइटिंग इन हिंदी, तो हम लोगों को लिखने में भी टाइम लगता है। मोस्ट ऑफ अस आर स्लो इन राइटिंग हिंदी, तो इसलिए 3 आवर्स का पेपर होता है। यहाँ पर जो तुम्हारा एसे राइटिंग है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, 5th क्वेश्चन, 5th टॉपिक, वो तुम्हारा एक पिक्चर रिलेटेड होगा, पिक्चर एसे होगा। यहाँ पर पिक्चर दिया रहेगा, तुम्हें पिक्चर में क्या डिपिक्ट कर रहा है, पिक्चर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर निबंध लिखना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली सारा टॉपिक्स देखना, जो भी तुम्हें ईजी लगे वो तुम यहाँ पर कर सकते हो। पास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स में यहाँ पर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो, जिस टाइप का एसे आया है एक बार जस्ट रीड कर लेना। तुम अगर यहाँ पर रीड करोगे तो तुम्हें यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि हिंदी में हम लोग किस तरीके से एसे को बनाकर लिखते हैं, तुम्हारा यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड येस, तुम्हारा एसे राइटिंग का वर्ड लिमिट कितना है? 250 वर्ड्स। सो 250 वर्ड्स के अंदर ही लिखना। अगर तुम बहुत ज़्यादा लेंदी लिख रहे हो तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा सारा कुछ कंप्लीट करने के लिए, और तुम उससे ज़्यादा सोच भी नहीं पाओगे, बिकॉज बना बना कर तुम लोग लिखने वाले हो, यहाँ पर सब कुछ अनसीन होता है। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो कि टॉपिक रहेगा वो तुम्हारा लेटर राइटिंग का होगा। लेटर राइटिंग को हम लोग हिंदी में पत्र लेखन बोलते हैं, और यहाँ पर तुम्हारा कितना होगा? 7 मार्क्स कैरी करेगा। 7 मार्क्स का तुम्हारा लेटर राइटिंग होगा। 2 टॉपिक्स रहेगा, औपचारिक पत्र एंड अनौपचारिक पत्र। औपचारिक मीन्स फॉर्मल एंड अनौपचारिक इज इनफॉर्मल। सो इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों का यहाँ पर तुम्हें फॉर्मेट देखना है। तुम यहाँ पर हिंदी व्याकरण बुक जो कि तुम्हारे स्कूल की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड है उसको फॉलो करना। वहाँ पर लास्ट पेजेस में तुम्हें यहाँ पर पत्र लेखन, निबंध लेखन, काफ़ी सारा टॉपिक्स मिल जाता है तुम्हें। यहाँ पर वो सारा टॉपिक्स है, उसमें से कुछ कुछ सैम्पल के लिए प्रैक्टिस कर लेना। सैम्पल कुछ दिया रहेगा, वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जस्ट फॉर्मेट देख लेना है कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, लाइन्स जो होता है क्या क्या लाइन्स लिखते हैं। वो अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर फॉर्मेट को यूट्यूब पर डिस्कस करूँ तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, लेटर राइटिंग का, फॉर्मल इनफॉर्मल बोथ। तुम्हें
कुछ कुछ लाइंस है वो रेडीमेड लाइंस को प्रिपेयर करके जाना है, स्पेलिंग्स याद रखना। एड्रेस जो होता है हिंदी में, काफ़ी लोग हिंदी में एड्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर पहले से ही अच्छे तरीके से लिख लेना है एड्रेस और उसको याद कर जाना है स्पेलिंग्स को। स्पेलिंग्स प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा एड्रेस का, तुम्हारा नाम भी। काफ़ी लोग, कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना नाम भी गलत लिख देते हैं हिंदी में, तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा अच्छे तरीके से मात्रा एंड ऑल हिंदी में थोड़ा ध्यान रखना। लेटर को अगेन यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश में करते हैं लैंग्वेज पेपर में, तुम्हें यहाँ पर अपना लेटर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है, लाइक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ओपनिंग सेंटेंस, क्लोजिंग सेंटेंस एंड तुम्हारा मिडिल का जो बॉडी होगा, जो मेन यहाँ पर टॉपिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है। इसी को यहाँ पर हमेशा एक पेज, न्यू पेज से स्टार्ट करना और उसी के अंदर खत्म कर देना। ये नहीं कि तुम लेटर स्टार्ट कर रहे हो और तुमने यहाँ पर एक पेज पूरा कंज्यूम किया और सेकंड पेज भी तुम यूटिलाइज कर रहे हो हाफ। अगर तुम एक ही पेज के अंदर लिखते हो, पूरा फ्रेश पेज से स्टार्ट करते हो और वही पेज के अंदर खत्म कर देते हो, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है एंड डेफिनेटली दैट्स प्रेजेंटेबल। सो तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ को फॉलो करना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट तुम्हारा क्या रहता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि तुम्हें एक पैसेज दिया रहता है, तुम्हें यहाँ पर पैसेज को रीड करना पड़ता है और उसके बेसिस पे तुम्हें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है। 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का तुम्हें पैसेज मिलता है। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जबकि तुम्हें रीडिंग टाइम मिले, फर्स्ट 15 मिनट्स जबकि तुम्हें रीडिंग टाइम मिले, तुम्हें बहुत अच्छे से वो पैसेज को रीड कर लेना है। बिकॉज जबकि तुम राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा, अगर तुम यहाँ पर ऐसे लेटर करने के बाद उसको रीड कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। तुम एक बार अगर स्टार्टिंग से पहले ही रीड कर चुके हो और जबकि सेकेंड रीडिंग तुम लिखने के टाइम जब रीड कर रहे हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी तुम्हें आंसर्स, जबकि तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किस लाइन के अंदर यहाँ पर वो सारा आंसर्स है, तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली अच्छे तरीके से बनाकर लिख सकोगे। माय सजेशन इज दैट, देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज स्कोरिंग रहता है, तो प्लीज़ डू नॉट कॉपी इट डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज, रादर तुम्हें अपने ओन वर्ड्स में जो पैसेज है उसमें से लाइंस लेना है, लेकिन थोड़े अपने ओन वर्ड्स में बनाकर हिंदी में लिख लेना, तुम लोग डेफिनेटली लिख पाओगे। तो इसको याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली पैसेज से कॉपी नहीं करना है, तुम थोड़ा सा अपने ओन वर्ड्स में अगर बनाकर लिख रहे हो जो तुम्हारा आंसर्स रहेगा, तो डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पर 10 में 9 ईजिली स्कोर कर सकते हो। यू कैन इवन स्कोर अ 10 आउट ऑफ 10, दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग हेयर। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट चीज़ है, तुम्हारा यहाँ पर कुछ ग्रामर पोर्शन रहता है, जो कि यहाँ पर तुम्हारा 8 मार्क्स का होने वाला है। जैसे कि तुम्हें यहाँ पर रैंडमली रहता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ पर विलोम शब्द कुछ दे देगा, वो करना पड़ेगा। फिर तुम्हारा यहाँ पर विशेषण, भाववाचक, देन यहाँ पर पर्यायवाची शब्द, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर शुद्ध करो आ सकता है, निर्देश अनुसार लिखो। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर 1 मार्क्स का रहेगा सारा, और 8 मार्क्स का टोटल तुम्हें ग्रामर पोर्शन से दिया रहेगा क्वेश्चंस। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, व्याकरण बुक, जो तुम्हारा हिंदी का व्याकरण बुक है वो तुम फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर काफ़ी सारा दिया रहता है, तुम जस्ट एक बार देख सकते हो। 8 मार्क्स का रहेगा, तो तुम यहाँ पर सबका थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। और तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, पास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स में जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वहाँ पर तुम कुछ कुछ देख सकते हो, वहाँ का तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लास्ट 10 ईयर्स का अगर तुम गो थ्रू कर लेते हो, सो दैट्स द बेस्ट थिंग, वहाँ से तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चंस कॉमन भी मिल जाएगा। फिर ये सब खत्म होने के बाद तुम्हारा यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट होता है। अब देखो, मैं एक चीज़ और बोल दे रही हूँ कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि तुम्हें सेक्शन ए ही पहले करना है। काफ़ी लोगों को यहाँ पर कंफर्टेबल, काफ़ी लोग फील करते हैं सेक्शन बी करने में पहले। सो इफ़ यू वांट टू डू सेक्शन बी एट द बिगिनिंग, सो डेफिनेटली यू कैन डू इट। अगर तुम चाहो तो सेक्शन बी पहले कर सकते हो और सेक्शन ए बाद में भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन यहाँ पर तुम जो भी कर रहे हो, टाइम थोड़ा अच्छे से मैनेज करना पेपर में। ऑल्दो 3 आवर्स है, लेकिन ये नहीं कि तुम सोचोगे कि 3 आवर्स है सो यू आर गेटिंग इनफ टाइम एंड स्टार्टिंग से ही तुम यहाँ पर काफ़ी स्लो लिखोगे, नहीं तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम जाने में टाइम नहीं लगेगा, राइट। और लास्ट पेपर है, हमें अच्छा करना है, राइट। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर सेक्शन बी में तुम्हारा यहाँ पर देखो हेडिंग में लिखा रहता है, टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है, वहाँ पर सेक्शन बी जहाँ की स्टार्ट होता है, you must answer at least 1 question from each of the 2 books that is provided to you and the rest 2 questions you can do it from anywhere। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें यहाँ पर 2 प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है बाय द काउंसिल। एक है तुम्हारा साहित्य सागर एकांकी संचय, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है साहित्य सागर एंड नया रास्ता। ये 2 कॉम्बिनेशन है, और कुछ स्कूल्स में देखो, आई हैव सीन वेरी फ्यू स्कूल्स फॉलोइंग ओनली साहित्य सागर बुक। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे स्कूल में कौन सा फॉलो होता है। तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सा 2 बुक फॉलो होता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्कूल में साहित्य सागर बुक ही फॉलो होता है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तुम्हारा जो साहित्य सागर है, साहित्य सागर से 3 क्वेश्चन मिलेगा जो कि तुम्हारा पोएम्स का रहेगा, 3 क्वेश्चंस मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन पेपर में जो तुम्हारा स्टोरीज का रहेगा, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलेगा जो एकांकी संचय का रहेगा इन द क्वेश्चन पेपर। सिमिलरली नया रास्ता नॉवल है, नया रास्ता भी तुम कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ये जो 3 क्वेश्चन है, 3, 3, 6, 3, 9 क्वेश्चंस विल बी देयर, टोटल 9 क्वेश्चंस। अब इसमें से तुम्हें क्या करना है, यू मस्ट आंसर एटलीस्ट
1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द 2 बुक्स। मतलब अगर तुम यहाँ पर साहित्य सागर एकांकी संचय तुम्हारे स्कूल के मतलब स्कूल में फॉलो हुआ है, तुम यहाँ पर यही सब पढ़ रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पर साहित्य सागर से, चाहे वो तुम पोएम्स करो या तुम स्टोरीज से करो, लेकिन साहित्य सागर बुक से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। फिर तुम्हारा यहाँ पर जो कि एकांकी संचय बुक है उसमें से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर तुम्हें दोनों में से एक एक करना है, चाहे तुम पोएम्स या स्टोरीज से करो, दोनों ही साहित्य सागर बुक का ही चीज़ है, राइट। तो तुम्हें एक करना है और जो तुम्हारा एकांकी संचय है उसमें से एक क्वेश्चन करना है और जो रेस्ट 2 बच गया, टोटल हमें 4 करना है, 4 सेट 40 मार्क्स का होगा। सो रेस्ट 2 यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर। एनीवेयर हियर मीन्स आइदर यू कैन डू इट फ्रॉम साहित्य सागर और यू कैन डू इट फ्रॉम एकांकी संचय ऑल्सो। सो दैट इज देयर। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चंस रहेगा, मोस्टली यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस रहता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, सारा का सारा क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी में मिलने वाला है, आइदर तुम्हारा स्टोरीज से हो या फिर पोएम से हो या फिर तुम्हारा यहाँ पर एकांकी संचय से हो, तो तुम्हें यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस मिलेगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मतलब कि एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन होगा, कुछ लाइन्स दिया रहेगा उसके बेसिस पे क्वेश्चन होगा। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जितना भी चैप्टर्स है, सारा चैप्टर्स अगर तुम चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर डिस्कस करूँ, बिकॉज टाइम कम है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक चैप्टर को तुम यहाँ पर डिटेल में कर सको। सो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेटली लास्ट टाइम मैंने जो भी रेकमेंड किया था सेम चैप्टर से क्वेश्चन आया था। सो तुम लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर डेफिनेटली जो भी मैं बोलूँगी वो इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा जो कि साहित्य सागर है, एकांकी संचय है, इसका तुम्हें स्टोरीज को बुक से एक बार रीडिंग कर लेना है, जस्ट रीडिंग कर लेना है। और जितना भी कैरेक्टर्स का नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा सारा स्टोरीज में कौन कौन सा कैरेक्टर्स है और थोड़ा डिटेल में क्यों पढ़ना है, मतलब रीड क्यों करना है बुक से। अगर तुम जस्ट समरी भी देख सकते हो, लेकिन जस्ट अगर तुम समरी देखते हो तो यहाँ पर तुम्हारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मतलब कोई लाइन उठा के तुम्हारी बुक से, टेक्स्ट बुक से वो चैप्टर से आ जाएगा और यहाँ पर बोला जाएगा कि ये किसने किससे कहा। वक्ता कौन है, श्रोता कौन है। वक्ता मीन्स हु इज द स्पीकर एंड लिसनर कौन होता है, श्रोता। सो श्रोता कौन है, तो वक्ता श्रोता ये तुम तभी बता पाओगे अगर तुमने यहाँ पर लाइन बाय लाइन पूरा बुक को, पूरा चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर लाइन बाय लाइन बुक का लाइन्स को फॉलो करना है। यहाँ पर साहित्य सागर का वर्कबुक भी आता है, लेकिन तुम अगर जस्ट वर्कबुक से समरी देख रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आने वाला है। तो एक बार वंस एटलीस्ट यू हैव टू रीड ऑल द चैप्टर्स। नेक्स्ट चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को कम करना है। और यहाँ पर काफ़ी लोग ये पूछेंगे कि क्या हमें जो पोएम्स है स्पेशली, क्या उसका हमें पोएट का नाम याद करना है। सो हियर लेट मी टेल यू दैट यू नीड नॉट टू लर्न ऑल दैट। तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी वो कौन सा, वो जो एक्सट्रैक्ट है, जो लाइन्स है, तो वो कौन से चैप्टर से आया है, चैप्टर का नाम, या फिर कौन सा पोएम है, पोएम का नाम, और जो उसका ऑथर है, ऑथर और मतलब पोइट जो है उसका भी नाम वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन रहेगा। तो तुम्हें यहाँ पर सपोज काकी है तो काकी का यहाँ पर कौन है ऑथर, ये तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में रहेगा। सो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, यू नीड नॉट लर्न ऑल दैट। और डेफिनेटली तुम लोग इतना याद करोगे तो तुम लोग भूल भी जाओगे, तो नहीं करना है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी है, तो तुम लोगों को डेफिनेटली नहीं करना है। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स को अगेन आई एम टेलिंग यू दैट यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ा कम करना, थोड़ा प्रेजेंटेबल आंसर्स लिखना, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर बहुत ही मेसी बना दोगे अपना पेपर को। तो हिंदी का देखो स्पेलिंग मिस्टेक्स कम करना, और यहाँ पर हैंड राइटिंग भी मैटर करता है। अगर तुमने ऐसा लिखा है, इफ योर हैंड राइटिंग इज नॉट लेजिबल, इफ इट इज नॉट ईजी टू रीड, ईजी टू अंडरस्टैंड, देन डेफिनेटली तुम यहाँ पर मार्क्स लूज करोगे। और इसके साथ साथ एसे, लेटर एंड जितना भी तुम्हारा ग्रामर पोर्शन है, इसके लिए तुम यहाँ पर व्याकरण बुक फॉलो कर सकते हो अपना हिंदी का। और तुम पास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स में जो भी यहाँ पर ऐसे आया है वो सारा थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेना। काफ़ी बार रिपीट भी हो जाता है क्वेश्चन, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस रिपीट हो जाता है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से रीड कर लेना। और जबकि तुम यहाँ पर सैम्पल एसेज, लेटर्स रीड करोगे तो तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली दिमाग में ऑटोमेटिकली पॉइंट्स आ जाएगा, तुम्हारा यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पर औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इसका फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम्स।